हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि है उपसहसंयोजन यौगिक। उपसहसंयोजन यौगिक को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। और ये चैप्टर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है IUPAC नाम ज़रूर लिखने के लिए आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से जो है थ्योरी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड आपके लिए बता दें, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है ऑलरेडी, आपने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ रखा है और आप रिवीजन करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो इस चैप्टर में टॉपिक होता है वो होता है द्विक्लवण। आखिर द्विक्लवण होता क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। जल में घोलने पर पूर्णतः आयनों में टूटकर अपनी पहचान खो देता है। यानी कि जो द्विक्लवण होता है, द्विक्लवण वो होता क्या है, जल में घुलने पर जो है पूर्णतः आयनित हो जाता है और आयनों में टूटकर अपनी पहचान खो देता है, यानी पहचाना नहीं जाएगा कि वो कौन सा कंपाउंड था। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, आपका एग्जाम्पल हो सकता है फिटकरी। आपने फिटकरी देखी होगी। आप जब उसे जल में घोलेंगे ना, तो आप उसकी जो है पहचान नहीं कर पाएंगे जल में कि आखिर ये है क्या कंपाउंड, है ना। तो फिटकरी को हम अंग्रेजी में एलम कहते हैं और ये इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये हमारा जो है फिटकरी का फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, द्विक्लवण का, क्योंकि द्विक्लवण में हमसे बोला था जल में घोलने पर पूर्णतः आयनों में टूटकर अपनी पहचान खो देता है, द्विक्लवण, है ना। ये कंपाउंड जो है अपनी पहचान खो देगा जल में आयनों में टूटने के बाद, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि हमारा आता है उपसहसंयोजक अथवा संकुल यौगिक। यानी उपसहसंयोजक और संकुल यौगिक, है ना, ये क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। जल में घोलने पर पूर्णतः अपने आयनों में या फिर घटकों में नहीं टूटते हैं। ये जो होते हैं संकुल यौगिक, या फिर इसे जो है संकुल यौगिक, यानी इन्हें कठोर यौगिक कहते हैं, क्योंकि ये आयनों में नहीं टूटते हैं। जल में घोलने पर पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, यानी कि घटकों में नहीं टूटते हैं, तथा अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यानी कि ये अपनी पहचान बनाए रखेंगे, जल में पूर्णतः आयनित नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा K4FeCN का होल 6 और CuNH3 का होल 4 और इनटू में आ जाएगा SO4। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। ये दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, इसका नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, उपसहसंयोजक संकुलों के प्रकार। आखिर इसके टाइप कितने होते हैं, तो देखिए इसके टाइप 3 होते हैं। आपके सिलेबस में 3 है, ऋणायनिक संकुल और धनायनिक संकुल और उदासीन संकुल। ये 3 ही प्रकार होते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे इसके टाइप्स भी मैंने लिखे हैं और इनके एग्जाम्पल भी लिखे हैं, और इनकी थ्योरी आपको जो है लेक्चर में ही मिलेगी। जो आपने पूरा लेक्चर पढ़ा होगा उसमें आपको देखने को मिलेगी। हम जो है 20 से 30 मिनट में इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए जो है हम बिल्कुल डीप में तो जा नहीं सकते। अगर डीप में जाएंगे तो वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा K3FeC2O4, है होल थ्राइस, है ना। और एक और एग्जाम्पल हो जाएगा K4FeCN को होल 6। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इस चैप्टर में कंपाउंड होता है, इसे आप याद ही रखेंगे, K4FeCN का होल 6। नेक्स्ट आपका होता है धनायनिक संकुल, है ना। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, COCl2 और En का होल ट्वाइस और इनटू में Cl। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा CuNH3 का होल 4 इनटू में हो जाएगा SO4। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट आप सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप होता है उदासीन संकुल। सो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा NiCO4 और FeCO5। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसे आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, तो देखिए, जो अणु, परमाणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु के को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। यानी लिगेंड किन्हें कहेंगे, जो अणु, परमाणु या फिर आयन जो भी होंगे, लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी CMI होती है, जो आपकी केंद्रीय धातु परमाणु होती है, उसको जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की जो क्षमता रखेगा उसे हम लिगेंड कहेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल होता है ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। ये 3 तरह के होते हैं और एग्जाम्पल यहाँ पर है। देखिए, CN नेगेटिव
और NO2 निगेटिव, ये हमारा ऋणावेशित जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं उनके एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड किसे कहेंगे? जिस पर कोई आवेश नहीं होगा, अर्थात उन पर ना पॉजिटिव ना निगेटिव कोई भी आवेश नहीं होगा, तो उसे हम उदासीन लिगेंड कहेंगे। देखिए उदासीन लिगेंड के एग्जाम्पल हो जाएगा H2O और NH3। नेक्स्ट आपको होता है टाइप धनावेशित लिगेंड, है ना। धनावेशित लिगेंड किन्हें कहेंगे? तो देखिए जिस पर धनावेश होगा उस पर क्या कहेंगे? और उसको क्या कहेंगे? धनावेशित लिगेंड कहेंगे। तो NO2 पॉजिटिव यह हमारा किसके एग्जाम्पल हो जाएगा? धनावेशित लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। और NO पॉजिटिव ये भी हमारा जो है धनावेशित लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, इस तरह से जो है ये होते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा टाइप है लिगेंड के प्रकार, है ना। लिगेंड के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला है हमारा एक दंतुक लिगेंड, दूसरा है हमारा द्विदंतुक लिगेंड, तीसरा है हमारा बहुदंतुक लिगेंड, है ना। देखिए एक दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? केवल एक दाता परमाणु होता है उन्हें क्या कहते हैं? एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएगा F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, Cn निगेटिव और NH3 और H2O और OH निगेटिव एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आपको हो जाएगा द्विदंतुक लिगेंड। दो दाता परमाणु जो होते हैं जो जिसके पास जो है दो दाता परमाणु हों उसे क्या कहेंगे? द्विदंतुक लिगेंड कहेंगे। ओके, उदाहरण इसका देख लेते हैं EN C2O4 डबल नेगेटिव एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका होता है थर्ड नंबर बहुदंतुक लिगेंड। फ्रेंड्स जिसके पास दो से अधिक दाता परमाणु होंगे उन्हें हम बहुदंतुक लिगेंड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा EDTA। EDTA क्या होता है? तो देखिए इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। ओके, अब यही जो है यहाँ पर मैंने बना रखा है। देखिए यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, इस तरह से आप लिख सकते हो। देखिए CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, इस तरह से ये चार होते हैं और N आपके पास दो होते हैं और CH2 आपके पास दो होते हैं। तो इसका जो पूरा नाम जो होता है एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, इसका फुल नेम होता है। ओके, आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप होता है उभयदंतुक लिगेंड, है ना। उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं? तो देखिए दो दाता परमाणु परंतु बंध कोई एक बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। यानी कि दो दाता परमाणु होंगे लेकिन जो बंध बनाएगा वो एक ही बनाएगा कोई, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? उभयदंतुक लिगेंड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं NO2 निगेटिव, ONO निगेटिव, Cn निगेटिव और NC निगेटिव एक्सेट्रा। इस तरह से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो आपको एग्जाम्पल जरूर मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है किलेट लिगेंड्स। किलेट लिगेंड्स क्या होते हैं? तो देखिए CMI के साथ मिलकर चक्र, वलय, रिंग बनाने वाले, यानी कि CMI के साथ, अब ये क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था केंद्रीय धातु परमाणु, इसके साथ मिलकर क्या बनाएंगे? चक्र, वलय, रिंग, ये जो बनाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? कीलेट लिगेंड कहेंगे। अब इसका भी एग्जांपल देखेंगे। देखिए C2O4 डबल नेगेटिव, थाइलिन 1,2 डाइएमीन एक्सेट्रा, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अभी तक हमने इस चैप्टर का जो है 50% पोर्शन कवर कर लिया है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होता है उपसह संयोजन संख्या, है ना। उपसह संयोजन संख्या क्या होता है? तो देखिए CMI से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या या उपसह संयोजक बंधों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा K4FeCN का होल 6 में Fe की उपसह संयोजन संख्या कितनी है? 6 है। ओके, इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। CMI की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? तो वो क्या होता है? देखिए CMI से सभी LP लिगेंड वाले हटाने के बाद उसके आवेश को, तो फ्रेंड देखिए CMI से सभी LP लिगेंड वाले हटाने के बाद उसके आवेश को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। CuNH3 का होल 4 और इनटू में SO4। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो है Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 है। अब कैसे है वो आपको लेक्चर में मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ी सी हिंट आपको देते हुए चल रहा हूँ एंड आपको जो है ये पता लग रहा है कि आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो कि यहाँ पर है होमोलेप्टिक संकर, है ना। होमोलेप्टिक संकर क्या होता है? देखिए सभी लिगेंड समान, यानी कि जिसमें सभी लिगेंड समान होंगे उसे हम होमोलेप्टिक संकर
कहेंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा K4FeCN का होल 6। एंड इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेट्रोलेप्टिक संकर। हेट्रोलेप्टिक संकर क्या होता है, दो या दो से अधिक जो है प्रकार के लिगेंड होते हैं, दो या अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक संकर कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा CONH3 का होल 5 SO4 और इस पर पॉजिटिव आवेश है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है संकुल आयन पर आवेश, यानी कि जो संकुल आयन होते हैं उन पर आवेश, तो इसका हो जाएगा CMI व लिगेंड के आवेशों का बीजगणितीय योग, यानी कि CMI और लिगेंड के आवेशों का हम क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे, तो संकुल आयन पर आवेश आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है संयोजकता का वर्णन सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। संयोजकता का वर्णन सिद्धांत ये क्या है, तो देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए पहला है संकुलों में दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं, कौन सी, प्राथमिक और द्वितीयक। अब देखिए प्राथमिक में क्या होता है, आयनन योग्य होते हैं, जो आयनन योग्य होंगे उन्हें हम प्राथमिक कहेंगे, और जो है आयनित अनआयनित यानी कि जो आयनित नहीं होती हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीयक संयोजकता कहेंगे। ओके, ये आप याद रखेंगे। और इसके बाद सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक दाता समूहों के भरे कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करेंगे, है ना, तो इसे भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से जनरेट हो जाता है जो कि है प्रभावी परमाणु संख्या नियम। ये जो है देख लेना आपके सिलेबस में है या नहीं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ इतने बंध बनाता है कि धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकटतम निष्क्रिय गैस के विन्यास के समान हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC का नाम लिखना। अब देखिए मैंने लिखा है कॉपी में, देखो यानी कि जो कॉपी है उसमें मैंने लिख रखा है ना। तो फ्रेंड्स मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहाँ पर इसको जो है मेंशन मैंने कर दिया है। ओके, तो टेंशन मत लेना। नेक्स्ट आपका है उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखना, इसको भी मैंने लिखा है कॉपी में, देखिए सबसे पीछे, यानी कि ये भी मैंने जो है मेंशन कर दिया है। ये कॉपी की चीज़ें हैं क्योंकि अगर यहाँ पर मैं लिखूँगा तो ये शॉर्ट नोट्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे और शॉर्ट नोट्स नहीं लगेंगे, है ना, तो इसलिए जो है ये मैंने कॉपी में लिख रखा है और मैं आपको जब PDF बना कर दूंगा तो मैं उसी में मेंशन कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है संयोजकता आबंध सिद्धांत, है ना, इसे भी आप याद रखेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBT, इसे शॉर्ट में VBT कहते हैं। और यहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए पहला है लिगेंडों के प्रभाव में धातु परमाणु अपने N-D NS-NP अथवा NS-NP-ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकते हैं। sp3d² यानी sp3d2 या d2sp3 संकरण होने पर ज्यामितीय अष्टफलकीय, sp3 होने पर चतुष्फलकीय तथा dsp2 होने पर वर्ग समतलीय होती है। ये खाली संकरित कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, यानी ओवरलैपिंग करते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है CMI के D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यौगिक के संकरण तथा ज्यामितियों के अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। बाकी कॉपी में देखिए, यानी कि ये मैंने लिख दिया ना, ये कॉपी में ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो है शॉर्ट नोट्स बड़े हो जाएंगे, इसलिए जो है ये मैंने कॉपी में मेंशन किया है। ओके, बाकी कॉपी में देखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे भी मैंने कॉपी में ही मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारा है उपसंयोजक यौगिकों का रंग, इसे भी मैंने कॉपी में ही मेंशन किया है ना। तो जब मैं आपको इसकी PDF बना करके दूंगा ना तो आपको उसमें मेंशन कर दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है टॉपिक स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी क्या होता है, तो देखिए लिगेंडों की बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता का क्रम क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी कहलाता है। और यहाँ पर मैंने इसे लिख भी रखा है, देखिए I नेगेटिव, Br नेगेटिव, S डबल नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, इस तरह से जो है सब कुछ मैंने लिख रखा है। ओके, तो इसे आप देख लेना। नेक्स्ट आपका है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, यानी कि इसे कहते हैं CFSC। ओके, शॉर्ट में से CFSC कहते हैं। और इस ये जो है समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, लिगेंडों की सामर्थ्य,
लिगेंडों की सामर्थ्य के समानुपाती होता है, जो कि लिगेंडों की सामर्थ्य समानुपाती होती है 1/λ के, है ना, जो कि आपने चैप्टर में डीप में पढ़ा होगा। तो इस तरह से जो है ये इस चैप्टर के हमारे शॉर्ट नोट्स कवर होते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है उपसहसंयोजक यौगिक, है ना, उपसहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉपी में थी, तो मैं आपको जब नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, शॉर्ट नोट्स की PDF प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोस आने वाली हैं और भी शॉर्ट नोट्स को हम जल्दी से कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स या फिर कोई नोट्स बनाने में अपना टाइम लगाएं। तो इसलिए मैं जो है ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।